समस्त दुनिया को घेरे पड़ा है। सारा दुनिया चाहता है मुझे सुख मिले, मुझे ऐश्वर्य मिले, मुझे भोग मिले और मुझे अर्थ की प्राप्ति हो। अर्थ के द्वारा मैं भोग और इस जीवन में मात्र सुख ही सुख, आनंद ही आनंद को प्राप्त करूं। लेकिन आप सबको पता है जिस भोग और जिस अर्थ के पीछे ये दुनिया भाग रही है, ये अर्थ आप लोग ध्यान से सुनिए। बाबा बोल रहे हैं, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। कथा को ध्यान से सुनिए, शांति बनाइए। जब कथा हो रहा है तो प्रसाद कैसे बंटने लगे हल्ला करा रहे हैं? कथा होने दीजिए, आरती के बाद प्रसाद बंटता है। आप सब मुझे पता है बहुत देर से बैठे हैं, बैठी हैं। थोड़ी देर अपने आप को और स्थैर्य दें, थोड़े धैर्य पूर्वक श्रवण करें। निश्चित आपको आपके जीवन के लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आपके इस श्रवण से आपके कुल खानदान सब कुछ सुधर जाएगा, आपके वंश वृद्धि होगी और वंशों को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए इन चीजों को जान करके उसे सद्मार्ग देंगे। अतः ये आपके लिए श्रेयस्कर है। आपने 2 बच्चियों के द्वारा कथाओं का रसपान किया, जिसमें भगवान के सरस लीला युक्त कथाओं का श्रवण करके नाना प्रकार के गीत, संगीत, नृत्य आदि के माध्यम से आपने आनंदमय इस काल को अपने जीवन में जिया। अब शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया आपका जीवन है और जीवन का उद्देश्य है और जीवन में करने का जो कृत्य है, थोड़ा उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं तब ये पूरे दुनिया को अगर अच्छे से देखा जाए तो इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो 4 पुरुषार्थ को मानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करेंगे, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी और उसके द्वारा भोग और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मैंने कल बताया था, इस जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है। हम लोग जीवन धारण करके मात्र खाने पीने और सुखी रहने के लिए नहीं आए हैं। हम ऐसे सुख के खोज कर रहे हैं, ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जो सुख कभी खत्म होने वाला न है, जो कभी टूटने वाला नहीं है, जिसकी धारा अविच्छिन्न मूलाधारा है, जो कभी समाप्त ही नहीं होती है। लेकिन इस संसार के कोई ऐसा सुख नहीं है। इस संसार में जो भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक के संसार जो देख रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा सुख नहीं है जो चिरकाल तक निरंतर रहने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला हो। यहाँ का संपूर्ण सुख, यहाँ का जितना सुख है सब के सब क्षणिक है। आप 4 दिन तक आनंद में रहेंगे, 5वें दिन वह सुख की समाप्ति हो जाएगी। आप 4 वर्ष तक आनंद में रहेंगे, 5वें वर्ष उस सुख की समाप्ति हो जाएगी। आप खूब खींच करके जिएंगे योगी बन करके तो 400 वर्ष वो भी संभव नहीं है इस कलिकाल में। इस कलिकाल में तो 70 से 80 हमारा अंतिम आयु बच जा रहा है। जो पूर्व के लोग हैं वो 100 से 120 के अंदर में चले जा रहे हैं। भला इस जीवन में कौन से सुख को प्राप्त कर लेंगे? इसीलिए कह रहा हूं, ये जीवन मात्र क्षणिक सुख के लिए नहीं मिला है, हमें ये जीवन ऐसे सुख के प्राप्ति के लिए मिला है जिस सुख की कभी समाप्ति ही नहीं होती है। आप सबने भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया। भगवान क्यों आते हैं? भगवान कभी जन्म लेते हैं? अरे जन्म तो वो लेता है जिसका अस्तित्व इस संसार में नहीं है। सोचिए, विचारिए थोड़ा। जन्म तो वो ग्रहण करता है जब हम इस संसार में नहीं थे, तो इस संसार में हमने जन्म लिया और जन्म लेकर के हमने पुनः इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाया। लेकिन भगवान तो इस धरा पर, इस धराधाम पर कहा गया है शास्त्रों में, अरोरणीयान महतो महियान। एक कण से कण, अणु से अणु, परमाणु से परमाणु में ईश्वर का वास है। जब भगवान पहले से यहाँ है तो जन्म लेकर के आने का क्या औचित्य है? कभी महाभारत सुने होंगे, महाभारत के प्रथम श्लोक सुने होंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जब जब यहाँ धर्म की हानि होती है
जब जब हमें हमारा उद्देश्य का स्वप्नवास हो जाता है, हम सब अपने रास्ता भूल जाते हैं, तब भगवान हमें हमारे रास्ता को बताने के लिए अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के पुनः हमें बोध करवाते हैं। भगवान तो कण कण में है, लेकिन हम जैसे जीव, हम सब सामान्य जीवों के लिए समझ पाना, अनुभव कर पाना और भगवान के मार्ग को अनुसरण कर पाना ये संभव नहीं है। इसीलिए सगुण उपासना की चर्चा सनातन परंपरा में की गई है। एक एकलौता एक ही धर्म है पूरे संसार में जिसे सनातन कहते हैं, जहां सबके कल्याण की भावना, सबके कल्याण की बात की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुखी न रहे, ऐसी भावना, ऐसी विचारधारा और ऐसे श्लोक किसी और परंपरा में देखने को नहीं मिलेगा। ये एकलौता सनातन है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, आपने जन्म के उत्सव को देखा। यद्यपि समय बहुत कम है, अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका है, तो कम समय में मैं कुछ बात को स्पष्ट रूप से आज रखना चाहता हूँ। प्रवचन करने का अवसर तो है नहीं, समय का न्यूनता है, कमी है, लेकिन लवकुश बाबा और सभी लोगों का जो इच्छा है, उन इच्छाओं के द्वारा भगवान के इस व्यासपीठ से आपके जीवन जीने की कुछ कलाओं को आज मैं कहता हूं कि जीवन कैसे जीना है। भगवान श्री कृष्ण अपने गीता के माध्यम से कहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, किसमें फंस रहे हो? आप जहाँ जाना चाहते हो वो भवसागर है और वहाँ फंस करके कोई नहीं निकला है। जो वहाँ फंसता है वो वहीं धंस करके रह जाता है, बाहर निकलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सब कुछ का त्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या छोड़ दें? घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, समाज छोड़ दें, देश छोड़ दें, भूमि छोड़ दें, क्या छोड़ने की बात भगवान करते हैं? अगर छोड़ना है तो अपने अवगुणों को छोड़ो, वैष्णव बनो। भगवान विष्णु को अगर प्राप्त करना है, नित्य निरंतर सुख को प्राप्त करना है, चिरंजीवी बनना है, ऐसे आनंद को प्राप्त करना है जो कभी खत्म न हो, तो वैष्णव बनो। वैष्णव भगवान कहते हैं, ये वैष्णवा भवन्ति तेन दुखम प्राप्नुवन्ति। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जो वैष्णव होते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं होता है, उन्हें कभी दुख नहीं होता है, इसलिए वैष्णव बनो। विष्णु के जो उपासना करता है, नारायण का जो उपासना करता है, वो कष्ट से परे हो जाता है, समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है और अपने इस जीवन को जीते जीते पारलौकिक जीवन को भी सफल कर लेता है। और आप लोग कथा सुने हैं मीराबाई का, वो मीराबाई जिसके बारे में कहने की तो बहुत इच्छा है हमें, आप सबको बोध करवाने की इच्छा है। कितने बड़े घर की मीराबाई, जो साक्षात महाराणा प्रताप की बुआ लगती थी, फुआ लगती थी। वो महाराणा प्रताप की फुआ लगने वाली मीराबाई समस्त संपदाओं को, समस्त ऐश्वर्यों को त्याग करके भगवान के शरण में जाती है और भगवान को भज भज करके भगवान को प्राप्त करती है। कथा लंबी है, मैं कल सुना दूंगा। कल तक हमारे भी यहाँ का कार्यक्रम है, तो कल मैं इन कथाओं को सुनाऊंगा। आज श्रवण करें कि जीवन के कल्याण कैसे होगा। अगर जीवन को कल्याण करना चाहते हैं, जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से इस जीवन को प्राप्त किए हैं उस उद्देश्य में लगाना चाहते हैं, जिस निमित्त यह जीवन को भगवान आपका दिए हैं, उस जीवन को, इस जीवन जो भगवान के द्वारा प्राप्त है, इस जीवन को उस उद्देश्य में लगाइए, भगवान की प्राप्ति में लगाइए। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपका आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार में सुधार होगा। क्योंकि जैसी आपकी प्रवृत्ति रहेगी, जैसे लोगों के संग रहेगा, वैसा ही उमंग रहेगा, चढ़ा वैसा ही सर पे रंग रहेगा, बिगड़ा हुआ ढंग रहेगा। आपका कुछ सुधर नहीं सकता है जब तक आपका संगति नहीं सुधरेगा, जब तक आपकी रंगति नहीं सुधरेगा, तब तक आप कभी नहीं सुधर सकते हैं। और आप नहीं सुधरेंगे तो आप अपने उद्देश्य को और भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, अगर जीवन में
नित्य निरंतर सुख की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसा आनंद चाहते हैं जो कभी समाप्त ही ना हो, ऐसा आनंद चाहते हैं जो अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक विराजमान रहे, तो ऐसे आनंद के प्राप्ति के लिए, ऐसे सुख के प्राप्ति के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरण का अनुगामी बनिए, उनके चरण की शरणागति बनिए। एक बात बताऊं, एक भगवान भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी हुए, एक ऐसा कालखंड आया जब धर्म का ह्रास हो गया था। ये कलिकाल का बात है, कलयुग जो अभी चल रहा है, ये कलयुग का 5000 वर्ष मात्र बीता है, इसका 4,32,000 वर्ष आयु है। जिस युग में आप जी रहे हैं, इसका 4,32,000 वर्ष आयु है, और 4,32,000 में मात्र 5,000 वर्ष बीता है। सोचिए, इस कलयुग के मध्य काल आते आते क्या व्यवस्थाएं बन जाएंगी यहाँ की। आज ही जो व्यवस्था अब व्यवस्थित हो चुका है, शासन से लेकर के प्रशासन तक, जिस प्रकार से सांस्कृतिक कुचले जा रहे हैं, संस्कृति को जिस प्रकार से संस्कारों को खत्म किया जा रहा है, आने वाला समय में क्या होगा। इसलिए सबको सजग रहने की आवश्यकता है। अगर सुख चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, और इस धराधाम पर रह करके अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, तो भगवान के चरणों की शरणागति ही एक रास्ता है आपके लिए, इसके सिवाय कोई और नहीं रास्ता है। जब धर्म का पूर्ण रूपेण ह्रास होने लगा, तो भगवान अपने भक्त जो राम जी के भाई लक्ष्मण हुए, कृष्ण जी के जो भाई, उनके बड़े भाई बलिराम हुए, वही शेषावतारी भगवान अपने भक्त को शेष के जो अवतार में रहते हैं, ऐसे लक्ष्मण को वो भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में इस धराधाम पर भेज देते हैं। भगवान की कथा तो सुन ही रहे थे, भक्त की कथा सुनिए। भगवान के जो भक्त होता है वो किसी से कलमश नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से क्रोध नहीं करता है। वो निश्चल, निष्कपट, निष्कलंकार से रहित इस समाज और संसार के कल्याण के बाद, और इस समाज और संसार के कल्याण में लगा रहता है। अपना कल्याण तो चाहता ही है, सबका कल्याण चाहता है, मात्र व्यापार नहीं, व्यापार से ऊपर उठ करके धर्म के कल्याण चाहता है और मानव के कल्याण चाहता है। ये कथा, इन कथाओं को मात्र आप मनोरंजन के विषय न समझें। आजकल बहुत ह्रास हो गया है धर्म में, जहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि बाल खुला रखने पर व्यक्ति अशुद्धावस्था में रहता है। जैसे छूतक लगने पर बाल बांधना मना है, छूतक लगने पर बाल नहीं बांधना चाहिए। शौच आदि क्रिया में जाने के बाद पुरुष वर्ग अपने शिखा नहीं बांधे, महिलाएं अपने बाल को न बांधे, चोटी नहीं बांधे, किसी भी प्रकार के अशुद्ध अवस्था में बालों को नहीं बांधना चाहिए, ऐसा धर्म शास्त्र में कहा गया है। लेकिन आज के कालखंड में जिसको देखिए मंदिर में जाने वाले, मंदिर में जाते समय बाल को खुला लेकर के चले जाते हैं, उससे दोष लगता है, पाप लगता है, और उस पाप के भागीदार बन जाएंगे आप, तो पुनः उसके पश्चाताप करते करते उम्र बीत जाएगा। मुंह धोते समय चलने पर जितने डेग चलेंगे उतने गौ हत्या के पाप लगता है। इन सारी चीजों को आप जानिएगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। आज बताऊं, आज समाज और संसार और यहाँ लोगों की जो स्थिति है, किसी से जाकर के पूछ लीजिए आप सुखी हैं, किसी के मुंह से नहीं निकलेगा कि हाँ हम सुखी हैं, किसी के मुंह से नहीं निकलेगा कि हम सुखी हैं। और वो कहता भी है तो अपने कष्ट को छिपा करके कह रहा है, कहीं न कहीं अपने आंतरिक व्यवस्था को दबा करके कह रहा है। सब लोग दुखी क्यों हैं, क्यों सब लोग कष्ट में हैं? कभी इस पे कोई विचार कर रहा है? कथा सुन तो रहे हैं, लेकिन जीवन में कितना पालन कर रहे हैं? शास्त्रों में कहा गया है, पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। हम पुस्तक खूब पढ़ लें, कथा बैठ करके खूब दोपहर से बैठे बैठे आधे रात तक सुन लें, और जीवन में अगर पालन ही नहीं करते हैं तो उन कथाओं का औचित्य क्या है, क्या लाभ है उसका? वो सुनने से कौन सा फल मिलेगा आपको? आपका जीवन का अगर परिवर्तन होता है, भगवान के प्रति भक्ति की जागृति होती है, तभी इस कथा का कोई औचित्य है, भगवान तभी आपको प्राप्त होंगे।
भगवान तभी आपको प्राप्त होंगे जब कथा की संगति करेंगे, कथा को रसपान करने के उपरांत अपने जीवन में उतारेंगे, धारण करेंगे और वैसे ही जीवन को जिएंगे। शास्त्रों में कहा गया है किसी प्रकार के अशुद्धावस्था में बाल खोल करके ही रहना चाहिए और कभी भी मंदिर में जाने पर, मंच पे जाने पर, किसी कार्यक्रम में जाने पर या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने पर कभी भी बाल को खुला नहीं रखना चाहिए, बाल को बांध के रखना चाहिए। क्योंकि जब बाल बंधा रहता है तो जिस पुण्य को आप कर रहे हैं वो पुण्य भी आपके अंदर बंधा रहता है और जब आपका शिखा खुला रहता है, जब आपकी चोटियां खुली रहती है तो आपके जो अर्जन हो रहे हैं वो कहीं न कहीं निस्तार होते रहता है और निकलते रहता है। शास्त्रों का मत है, शास्त्रों का कहना है, शास्त्र कभी गलत नहीं कहता है, शास्त्र सबके कल्याण की भावना रखता है। शास्त्र ही तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये धरा हमारी है, ये धरा पे रहने वाले सब लोग अपने हैं, सब हमारे कुटुंब है, कुटुंबकम सब हमारे अपने परिवार हैं। यही सनातन शास्त्र का सिद्धांत है। जिस सिद्धांत पे चलने के लिए दुनिया लालायित तो रहता है लेकिन पालन करने में सब समर्थ नहीं हो पाते हैं। आप सबका सौभाग्य है कि सनातन कुल में, इस हिंदू कुल में आप लोग जन्म लिए हैं और इसको ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे श्रेष्ठ आयोजकों के द्वारा कहा गया है ना, योजना नाम शतान्यपि, हजारों योजना करने वाले होते हैं लेकिन सफल वही होता है जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जो आपके यज्ञाचार्य यज्ञाधीश हैं, ऐसे बाबा जी से बातचीत हो रही थी, वो बोले धर्म के कार्य में लगते हैं तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। मैंने कहा यही होता है, अधर्म के कार्य में 10 लोग सहयोग करेंगे लेकिन धर्म के कार्य में कम ही लोग सहयोग करते हैं। लेकिन सौभाग्य इस भूमि का कितने अच्छे अच्छे सहयोगी मिल गए और ये पुण्य का कार्य जो है निर्विघ्न समाप्त हो रहा है। आप सब लोग बैठ करके इतने रात तक इस ठंडे के दिन में और बिना भोजन किए, भोजन मिलने के लिए आपका अलाउंस हो जाने के उपरांत भी बैठ करके कथा सुनने के लिए आप उत्सुक हैं और श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्य है इस भूमि का और आप सब धन्य हैं जो इस प्रकार के बेला का, इस शुभ अवसर का लाभ उठा रहे हैं। इस जीवन को अगर कल्याण के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, हमारे पास तो बहुत से शास्त्रों का निचोड़ आ रहा है कि सांख्य दर्शन क्या कहता है, न्याय क्या कहता है, योग क्या कहता है, मीमांसा क्या कहता है, क्या यज्ञ का फल है, क्यों ये वेदी बनी है, क्यों यज्ञ मंडप बना है, किस प्रकार के मंदिर का क्या फल है, किस देवता का स्थापना किस लिए होता है, किसके उपासना कैसे करना चाहिए, कब करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, हमको क्या चाहिए तो कैसे उपासना करें। बहुत से वस्तु आ रहे हैं लेकिन आपके अंदर पहले अर्हता मैं प्रवेश करवाना चाहता हूं। बस 5 मिनट और मैं लूंगा क्योंकि समय अत्यधिक हो गया है, कोई बोल नहीं रहे हैं। सब लोग मुझे उत्साहित करके पुनः कहे कि जी नहीं आपसे श्रवण करेंगे, तो मैंने बैठ गया, नहीं तो समय तो बहुत ज्यादा हो गया था। फिर भी श्रवण करें आप। व्यक्ति किसी चीज को तभी प्राप्त करता है जब उसके अनुसार उसके अंदर योग्यता होता है, अर्हता होता है। जैसे आर्मी में वही नौकरी प्राप्त कर सकता है जब उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार लंबाई चौड़ाई दौड़ने की सामर्थ्यता हो। ठीक वैसे ही धर्म में भी होता है। धर्म में हमारी योग्यताओं को बनाना पड़ता है। आप कोई भी पुण्य के काम करेंगे, वो पुण्य के कार्य आपके जीवन को फलीभूत हो, आपके जीवन में वह वास्तविक रूप से फल देने वाला हो। इसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, आपको पवित्र होना पड़ेगा। मानसिक रूप से अव्यवस्थित है, शारीरिक रूप से अव्यवस्थित है तो कितना भी कथा का श्रवण कर लें, कुछ देर के लिए आपको आनंद जरूर आएगा भजनों को सुन करके, लेकिन बाद में ये प्रभाव देने वाला नहीं होगा। इसलिए अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए सबसे पहले बताया गया है सब जगह। योग में भी अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी, सब जगह ये कथा कहे गए हैं। मैं संस्कृत बोल करके आप लोग जो ना समझो उसको नहीं ज्यादा बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप सब समझे ऐसे बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि आप सबके अंदर योग्यता हो। आप सबके अंदर योग्यता तभी होगा, भगवान प्रसन्न तभी होंगे, भगवान की भक्ति तभी प्राप्त होगी। कथाओं का रसास्वादन करने के उपरांत कथाओं का आप जीवन में
पालन तभी कर पाएंगे जब आपके पास वैष्णवता हो, भगवान विष्णु से प्रेम हो। जब आप भगवान विष्णु से स्नेह करेंगे तभी ये भक्ति का, तभी ये शक्ति का और तभी ये जो आप प्राप्त कर रहे हैं इसका औचित्य और इसका फल आपको लगने वाला है, अन्यथा लगने वाला नहीं है। आप कबीर को पढ़ लीजिए, तुलसी को पढ़ लीजिए, रसखान को पढ़ लीजिए, रहीम को पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिए, सबका निष्कर्ष यही आता है एकमेव विष्णु एको विष्णु द्वितीयो नास्ति। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एक ऐसे देवता है इस धराधाम पर जो कल्याण करने में सदा निरंतर अपने भक्तों के लिए तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि शिव जी निरंतर उनके उपासना में लगे रहते हैं। भागवत में कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगानाम यथा गंगा पुराणानाम इदं तथा। अर्थात भगवान विष्णु के परम भक्तों में से शिव जी भी आते हैं। कृष्ण के जन्म लीला आप देख रहे थे, श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण के जन्म के अनंतर भगवान शंकर गोपी बनकर के दर्शन करने आते हैं और वो अपनी पत्नी माता पार्वती से आज्ञा लेकर के कहते हैं कि अरे कृष्ण जी के यहाँ दर्शन करने के लिए, और रास लीला में विशेष रूप से जब रास लीला हुआ था तो वहां जाने के लिए स्त्रियों का ही प्रवेश था, दूसरे का प्रवेश नहीं था, तो स्त्रियों का प्रवेश हो, इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भी जनाना बन करके, स्त्री बन करके, स्त्री वेश में मैं भी भगवान की इन लीलाओं का अनुश्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनके रसास्वादन करने के लिए भगवान के धराधाम में जाऊंगा। भगवान शंकर स्वयं पधारते हैं और जिस चीज को प्राप्त करने के लिए सारा देवता लालायित रहते हैं। पता है सारे देवता चाहते हैं कि मैं मनुष्य की योनि में जाऊं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य के योनि को प्राप्त होता है। ये मनुष्य का योनि ऐसे नहीं मिलता है। मैंने कल ही बताया था कि जन्म जन्मांतर के आपके जब पुण्य जमा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पुण्य जब आपका इकट्ठा हो जाता है तो ये मनुष्य का तन मिलता है और ये शुद्ध पवित्र सनातन का मन मिलता है, तब जाकर के भगवान की भक्ति हो पाती है। देवता भोग कितना भी कर ले, खूब सुख है, खूब ऐश्वर्य है उनके स्वर्ग में, उनके लोक में, लेकिन मनुष्यों के तरह भक्ति करने का व्यवस्था नहीं है उनके पास, इसलिए वो भी मनुष्य बनना चाहते हैं। आप सबका सौभाग्य है कि मनुष्य बने हैं। मनुष्य बने हैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्याओं को करते हुए, अपने जीवन को जीते हुए भगवान के नित्य निरंतर स्मरण जरूर करें, क्योंकि भगवान के नाम का बड़ा महत्व है। आप आज सुन रहे थे नाम के बारे में उस बचिया के द्वारा, बड़ा विलक्षण एक नाम ठन ठन गोपाल करके कुछ सुने थे। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। जैसा नाम अपने पुत्र पुत्रियों का रखेंगे वैसा प्रभाव उसके ऊपर जाएगा। और पता है आप लोगों को भगवान का जन्म हुआ है तो मैं नाम के बारे में कह दूं, नामकरण एक संस्कार है 16 संस्कारों में से। मैं तो संस्कार पर ही बोलने का ज्यादा प्रयास करता हूं ताकि आप सबको बदला जा सके, आप सबको सही रास्ता दिखा करके और आगे बढ़ने में सहयोग किया जा सके। नामकरण संस्कार होता है। कोई भी बच्चा जन्म लेवे तो उसके 11वें दिन फुआ चाची नाना नानी मौसी मामा दादी बाबा उसका नामकरण न करें। सुझाव चाहे जो भी दे उसके पिता ही उसके नामकरण संस्कार करें और अच्छा भगवान के किसी नाम को चुन करके रखें। टोनी मोनी रोनी ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। टुनटुन मंटू पिंटू ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जिसका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं है। भगवान के नाम रखना चाहिए। गोवर्धन, मैंने देखा कि सामने भगवान गोवर्धन विराजमान है और मंडप के समक्ष है भगवती और महादेव के मंदिर के मध्यस्थ हैं। गोवर्धन, गोपाल ऐसे ऐसे नाम रखना चाहिए। सुंदर सुंदर भगवान के नाम चुन करके कृष्ण रखना चाहिए। कृष्ण का अर्थ होता है अपने तरफ खींचने वाला। कर्षयति यह स कृष्ण, जो सारी दुनिया को अपने तरफ खींचने का सामर्थ्य रखता है वही कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ यही होता है। गोपाल का अर्थ होता है जो गौओं का पालन करे। यदुकुल में जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा करते थे और गौ सेवा का फल इतना होता है, गौ पालन करने वाले हमारे सारे बंधु बांधव जान जाएं कि इस दुनिया में, इस धराधाम पर गौ पूजन, गौ सेवा, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। संत सेवा, गौ सेवा, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा कहा गया है। जीवन धन्य हो जाता है ये सेवा करने से। आपके जीवन
तीन प्रकार के कष्टों से होते हुए आगे बढ़ रहा है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के कष्ट से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10 बजने वाला है, समय तो बहुत ज्यादा हो गया है। इस जीवन में तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, एक आदि दैविक, दूसरा आदि भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक। ऐसा सांख्य दर्शन में लिखा है। दुखत्रय विधाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्थाचे नैकांतात्यंततो भावात्। मैं एक बात बताऊं, शास्त्रों ने कहा है कि तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, शारीरिक, मानसिक और इनके अलावा भी होता है जो सांसारिक होता है। और इन सारे दुखों को भी तीन प्रकार के विभाजन किया गया है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। सारे दुख से जो आप प्राप्त हैं, दुख से दुखित हैं, इन दुखों से अगर निकलना चाहते हैं, अगर सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के भजन, भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। इसके माध्यम से ही आप अपने आप को कल्याण कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति तभी आपको सफलता प्राप्त करवाएगी। भगवान के जो कथा सुन रहे हैं, ये तभी आपको फल मिलेगा जब आपके अंदर वैष्णवता हो। जो वैष्णवता से हीन है, जिसके अंदर वैष्णवता नहीं है, वो कभी सफल नहीं हो सकता है जीवन में। वैष्णवता क्या है? भगवान विष्णु के हो जाना। भगवान विष्णु के जो हो गया वही बचा, बाकी संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। भस्मासुर के नाम सुने हैं ना? भगवान भोलेनाथ को पीछे पीछे खेद रहा है, भगवान भोलेनाथ आगे आगे भागते जा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। देवाधिदेव महादेव भी जिस एक असुर के प्रभाव से भाग रहे हैं, पहले तो वो विनय करता है, उपासना करता है, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान भी दे देते हैं। चिरंजीवी और अमर होने का वरदान तो नहीं दे पाए, लेकिन इतना जरूर दे दिए कि जिसके सर पे अपने हाथ को रखोगे वो नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। और जब वरदान को प्राप्त कर लेता है तो सबसे पहले भगवान शंकर जी पर उसका परीक्षण करना शुरू कर देता है। भगवान शंकर से कहता है कि ये वरदान सही है या गलत है, लाइए मैं आपके ऊपर ही इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। भगवान के ऊपर ही परीक्षण करने लगा। भगवान कह रहे क्या कर रहे हो? हम ही को जलाओगे, हम ही को भस्म करोगे, हमसे लिए हुए आशीर्वाद और हम ही के ऊपर। भगवान से कहता है हाँ तो दूसरे जगह जाऊं, दूसरे के ऊपर रखूं, अगर काम न करेगा तो इसका गारंटी कौन लेगा? भगवान शंकर कह रहे हम जिंदा है ना, हम ही गारंटी लेंगे। बोलता नहीं आप भाग गए तो भगवान शंकर कहते हैं हम ही को जला दिए तो? बोले अगर आप जल गए तो हमें समझेंगे कि ये सफल है। आपने जो मुझे वरदान दिया है ये वरदान सही है। बोले शिव जी की जो तुम्हें मांगना है मांग लो, लेकिन ये परीक्षण हमारे साथ मत करो। दुष्ट है। दुष्ट कहता है मुझे पार्वती दे दो। शंकर जी कहते हैं भैया ये तो संभव नहीं है, क्योंकि राम जी के कथा को भगवान शंकर जी सुने हैं। राम जी अपनी पत्नी को विदेश जा करके भी, एक दुष्ट रावण के द्वारा हरण हुआ था, तो लंका जा करके भी उस रावण के समस्त संहार करके, उसके सारे कुल खानदान को मार करके, उसके पूरे राज्य को नष्ट करके तब अपनी पत्नी को वापस ले आकर के इस भारत भूमि में प्रतिष्ठित किए थे। ये भारत भूमि नारियों की इतना इज्जत करता है। यहाँ के लोग तो अफवाह फैलाते रहते हैं कि यहाँ कहा जाता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ऐसा नहीं है। ताड़ना माने होता है अनुशासन, ये अनुशासन में रखने की चीज है। ऐसा नहीं है कि सब मारने पीटने का चीज है। अगर मारने पीटने का चीज रहता तो भला राम जी जाकर के उस सीता के लिए वियोग में रोते हुए हारे मैना हारे तोता मैं भी पंखों वाला होता, बन बन लेता ढूंढ तमाम पति तपावन सीताराम। इस प्रकार से भगवान श्री राम रोए नहीं होते अपनी उस सीता के लिए। और सीता को जब लेकर के रावण चला गया तो क्या दूसरी पत्नी दूसरी स्त्री भारत में नहीं थी जिससे विवाह कर सकते थे? आजकल के लोगों की जो मनोदशा हो गई है। हमारे यहाँ स्त्रियों का इतना सम्मान है कि अगर दुश्मन उठा के ले जाएगा तो वापस ले आन करके अपने इस भारत भूमि में अपने घर में प्रतिष्ठित करेंगे।
हम स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नार्याः न पूज्यन्ते तत्र सर्वम अफला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ भगवान रमण करते हैं। इसलिए यहाँ देवी पूजन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। बाकी ये परंपरा दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये सिद्धांत व्यवस्था किसी के पास नहीं है जहाँ स्त्रियों का पूजा किया जाए, स्त्रियों का सम्मान किया जाए। ये भारत भूमि में है मात्र। आप कभी सुने होंगे कि भारत के योद्धा जब मुगल को समाप्त करते थे तो उनकी स्त्रियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे और कहते थे, माँ आप असुरक्षित नहीं हैं, आपकी रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन वही भारत के करोड़ों जब सुजाउदौला और कई ऐसे मुगल लोगों के अधीन ये भारत भूमि और विशेष रूप से बिहार प्रदेश से बंगाल के क्षेत्र में जब उसके अधीन रहा है तो हमारे यहाँ 1-1 करोड़ हिंदुओं को काटा गया, 1-1 करोड़ हिंदुओं को मारा गया है। आज इतिहास में लिखा हुआ है। और मारने के बाद हमारे ही माँ बहनों के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ गलत कृत्य किया जाता था। वो दुष्ट का क्या विचारधारा है और भारत भूमि में रहने वाले भारतीयों की क्या विचारधारा है, ये शास्त्र और सनातन सिखाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये भारत भूमि कितनी पवित्र भूमि रही है, जहाँ जो दुष्ट हमें हर एक प्रकार से समाप्त करने का बात करता है, हम उसके भी कल्याण की बात करते हैं। रोज मंत्र यही जपा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे। हम लोग कभी कहते हैं क्या कि वो लोग दुखी रहे जिसको हम नहीं मानते हैं? ऐसा कभी नहीं कहते। ये हमारी विचारधारा, हमारे सनातन परंपरा का विशेषता है। चलिए बात तो बहुत से बताना है, बहुत से सत्य से आपको परिचित करवाना है, बहुत से शास्त्रों का जो स्वारस्य है, निष्कर्ष है, वो आपके तक ले जाना है। लेकिन आज के समय, आज के कालखंड को देखते हुए भगवान के नाम के संकीर्तन करेंगे। और उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि भगवान के शरणागति होना मत भूलिए। भगवान के शरणागति हो, इसीलिए भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी को इस धराधाम पर भेजे थे। और वो लक्ष्मण जी स्वयं, जो शेषावतारी लक्ष्मण जी थे, वो रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में दक्षिण भारत में अवतरण लेकर के, और पता है वो क्या किए, ये धर्म के ध्वजा को स्थापित करके उत्तर भारत तक प्रत्येक घर घर में सबको यही शिक्षा दिए कि भगवान के नाम का स्मरण करो। जब उनके गुरु जी मना किए कि लो गुरु मंत्र, लेकिन किसी को बताना नहीं, इससे जीवन का कल्याण हो जाता है, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि पाप लगे तो लगे, पाप लगे तो लगे, लेकिन हम इस मंत्र को छिपा के नहीं रख सकते हैं। ये मंत्र सबको चिल्ला चिल्ला करके गोपुरम से बताते हैं कि सब लोग भजो ओम नमो नारायणाय, सब लोग भजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके द्वारा वैष्णवता सिद्ध होता है और भगवान की प्राप्ति होती है। और अनंत है भगवान की कथा, हरि अनंत हरि कथा। और सुने, आप सब वैष्णवता को अवश्य प्राप्त करें। आप सब भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के लिए वैष्णव धर्म को अवश्य धारण करें। यहाँ जो महाराज जी पधारे हैं, इनके माध्यम से और सद वैष्णव से आप सब वैष्णव दीक्षा लेकर के भगवान के भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो। इसके साथ ही कल्याण के मार्ग पे चलते रहें। आज की कथा को मैं यहीं पे भगवान के भगवान नाम संकीर्तन के साथ समाप्त करता हूँ। सभी लोग पीछे से बोलेंगे, नारायण भजो नारायण
बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए वामन भगवान